अरमान का गुस्सा, अबीरा की जिद, दादी की नफरत और सबकी नजरें ऊपर ऊपर, यानी अबीरा अरमान के कमरे की तरफ, क्योंकि जिस तरह की आवाज़ आई थी उनके कमरे से, इस तरह से देखना सबका सही था, जायज़ था। क्योंकि जिस तरह से अबीरा ने ज़ोर से कहा था कि मैं नहीं आऊँगी नीचे, मतलब नहीं आऊँगी। जी हाँ, असल में बात ये हो गई है कि पूरे शहर में बात फैल चुकी है कि पोद्दार घराने की बड़ी बहू भी आ चुकी है। और जब ये बात दादी साहब को और पूरे परिवार को पता चली, तब वंदना ने दादी से रिक्वेस्ट की कि अब तो पूरे शहर को पता चल चुका है कि अब अरमान की पत्नी आ चुकी है, तो क्यों ना उसकी भी मुंह दिखाई की दी जाए। जिस पर दादी ने कहा, जब अब दाग के बारे में सबको पता चल ही गया है तो उस दाग को दिखाया भी जाए। और दादी की इसी बात को लेकर होने वाली है अबीरा की मुंह दिखाई। पर अबीरा का कहना तो ये है कि उनके घर वाले यानी अरमान के घर वाले उसकी मुंह दिखाई कम करेगी, पर उसे हर घंटे में एक ना एक कोई ना कोई ताना ज़रूर सुनाएंगे और वो ताना सुनने के मूड में नहीं है और इसीलिए वो मना कर रही है। तो अरमान उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, पर अबीरा ठहरी ज़िद्दी और अरमान उसे मना कर थक गया है। और तभी तो अरमान का गुस्सा चढ़ रहा है सिर पर अबीरा मानने को तैयार ही नहीं है। और उसी दौरान इतने ज़ोर से अबीरा चिल्लाती है कि जिसकी आवाज़ पूरे घर वालों तक नीचे तक जाती है, जहाँ सारे मेहमान मुंह दिखाई के रस्म के लिए आ चुके होते हैं। और उसे सुनकर यानी अबीरा की आवाज़ सुनकर मेहमानों में बातचीत शुरू हो जाती है कि बड़ी बहू तो काफ़ी गुस्सैल दिखती है। और ये बात सुनते ही दादी का गुस्सा बढ़ना तो जायज़ ही है। तो देखती है कि आखिर इस मुंह दिखाई के रस्म में